जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आपका स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स के आगे जो डिटर्मिनेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको इसको बनाना है। तो थोड़ा सा हम आपको हेल्प करते हैं, ये कैसे होगा। इसमें ये कह रहा है लेट a इज इक्वल टू अल्फा -1 6 बीटा। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। अल्फा इज ग्रेटर देन 0 such that determinant a is equal to 0 and alpha plus beta is equal to 1 if I denotes 2 into 2 identity matrix, then the matrix 1 plus a to the power 8, ये 1 नहीं I होगा, किताब में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, इज दिस, इसमें से कौन सा सही। ठीक है, हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करना है, ये कह रहा है कि 1 प्लस ए पर पावर 8 करना है, वो जो वैल्यू आएगा इसमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग सब इसको पहले सवाल समझिए। इसको इस तरह से भी दे सकता है, ए बराबर दिया हुआ है अल्फा ग्रेटर देन 0, डिटर्मिनेंट ए है 0, डिटर्मिनेंट ए है 0 मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और हमको क्या करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू प्लस पावर 8 का वैल्यू निकालना है। फिर सवाल देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ 1 दिया हुआ है। वो सारे चीज को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से क्वेश्चन को लिखें ताकि आपको समझ में आए क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, to solve this efficiently we use the property of idempotent matrix। तो कुछ जो है सो आपको थोड़ा समझना होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फा बीटा प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस 6 होगा। ठीक है, फिर अब आगे थोड़ा समझिए। ट्रेसेस क्या होता है बच्चों, ये मैट्रिक्स है ना, तो ये दोनों इसका ट्रेसेस, मतलब 3 और -2 का जोड़ को बोलते हैं ट्रेसेस। यहाँ ट्रेसेस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया हुआ है। क्लियर, तो इस तरह से हम अल्फा बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, उससे हम अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सवाल बनाए हो, कैसे अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसे निकाल लेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उसे निकाल जाएंगे। तो सॉल्व अल्फा बीटा वी हैव अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 6। वो इसमें ऐसा किया है, इसका वैल्यू पुट करके निकाल करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का -2 आया। इस तरह से हमको पहला काम हो गया, क्या, मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया। हम इसमें जो है सो अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करके इस तरह से हम ये मैट्रिक्स निकाल लिए। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, 1 प्लस ए। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। अगर कोई मैट्रिक्स है 2 इंटू 2, तो ए स्क्वायर और इंटू ट्रेसेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। कई बार हमने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, यहाँ ट्रेसेस होता है और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं, मतलब इसमें ए का वैल्यू रखने पे ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में ये जो ट्रेसेस है, मतलब क्या हो, अल्फा प्लस बीटा, डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं कि अगर एबीसीडी है तो AC माइनस BD, एबीसीडी अगर है डिटर्मिनेंट तो AC माइनस BD। चलिए, तो सब्स्टिट्यूट आवर द वैल्यूज, इसमें अब सब वैल्यू पुट करते हैं। जब हमको हायर पावर निकालना होता है तो आप ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, मैट्रिक्स का जो कैले हैमिल्टन का थ्योरम है, जिसे हम लोग सब
उसको इक्वेशन निकालते हैं, वो इसी का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, क्योंकि मैट्रिक्स का ए का वैल्यू, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, +1। तो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस ए, इस तरह से हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं, और यहाँ पर अगर ए टू द पावर एन बराबर होता है तो एन ऑर्डर का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, अब आप समझिए, अगर 1 प्लस ए टू द पावर एन अगर करता है तो हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, पहले भी हम लोग फार्मूला से बताए थे। यहाँ पर क्या है कि हमेशा ए टू द पावर कितना भी रहे वो ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, NC0 NC1 NC2 NC3 करके आएगा, जो कि 2 टू द पावर n-1 होता है। ये बाइनोमियल थ्योरम और पहले भी हमने आपको प्रूव किया है, इसलिए याद रखिएगा 1 प्लस ए टू द पावर n अगर ए टू द पावर स्क्वायर बराबर ए हो जाए तो हमारा वैल्यू क्या होगा, बाकी सब वैल्यू ए हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो गया तो हमारा वो आई प्लस ए पावर एन का वैल्यू यही आएगा। ये अभी हम लोग सब पहले भी अभी देखे थे पुराने क्वेश्चन में। तो इस तरह से क्या होगा, फॉर एन इज इक्वल टू 8, यहाँ 8 रख देंगे तो हमारा सारा वैल्यू आ जाएगा आई प्लस 255 ए। हमसे यही सवाल पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमने बोला आई का मान 8 रखा, 255 ए आया। इस तरह से मेरा जो वैल्यू आ गया, ये 255 में ए से गुना करना है और इसको ऐसे ही जोड़ देना है आई। इस तरह से ये वैल्यू आया डी, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिससे कि थोड़ा आसान हो जाए इस तरह का सवाल। अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन फाइंड आई प्लस ए टू द पावर 10। इसका क्या होगा बच्चों, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया, आई प्लस ए टू द पावर 10 है, तो हमारा क्या होगा, इसको एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, यहाँ चूंकि सी लिखने में दिक्कत हो रहा था, NCR NC1 NC2, तो हमने इस तरह से ये दिया है, ए से सिंबल भी है। इस तरह से क्या होगा, फिर वही वो हो गया, यहाँ जो है सो 10-1 होगा। ठीक है, आई प्लस ए इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, तो 2 टू पावर 10-1 होना 1023 इंटू ए, 10 से 24 होता है, 1023 इंटू ए। क्लियर हो गया, मतलब ये जस्ट हम फार्मूला की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। अगर ए स्क्वायर ए रहेगा तो ए टू पावर आई प्लस ए टू द पावर 10 रहेगा, क्वेश्चन में 11 रहेगा, 20 रहेगा, कितना भी रहेगा, तो हम जस्ट इस फार्मूला पे रख देंगे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया, 10 रहे 20 रहे कितना भी। तो ये चीजें आपको कंपटीशन जब दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि हमको वहां जा करके बैठ के सॉल्व नहीं करना है, हमको डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके रखना है। जितने फार्मूला हम आपको बता रहे हैं उसको लिखिए और हर रोज सवेरे सवेरे रटिए, ताकि एग्जाम के दिन डायरेक्ट हम अप्लाई कर सके। अच्छा विनर वो होता है जो हर एक मूव की प्रैक्टिस हजारों बार करके जाता है, ना कि हजारों मूव को सीख के जाने से नहीं होगा। आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखे तो उस समय आपको ये दिख जाना चाहिए कि भैया आई प्लस ए टू द पावर 50 है, तो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको अब कुछ नहीं करना है, आंसर खाली लिखना है। ठीक है, आई हम ये जानते हैं, ये होगा। ठीक है, आई प्लस ए टू द पावर 50 ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हमारा क्या है, आगे वाला टर्म ए स्क्वायर वाला, आगे वाला टर्म सब 0 हो गया, 50 ए बचा। ठीक है, आई प्लस ए बराबर अगर 0 होगा, ये एक अलग मैट्रिक्स हो गया। यहाँ ए स्क्वायर बराबर ए हमको चेक करना है, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 0 हो गया, ए स्क्वायर निकालने के लिए तो बताए ही थे, बहुत आसान है। ए बी सी डी अगर रहता है, ए स्क्वायर प्लस इस दोनों का गुना का जोड़, यहाँ पर भी सी स्क्वायर प्लस इसका जोड़। ठीक है, समझ में आ गया।
अगला ठीक है, एक क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए। जैसे ए है 2 × 2 मैट्रिक्स विथ ट्रेसेस 1 एंड डिटरमिनेंट 0। तो क्लियर सब बात है, इसका आप इक्वेशन लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए, मतलब ये हो गया क्या आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट में क्या लगेगा आई माइनस ए, तो फिर हम लोग से एक्सपेंशन करेंगे ठीक है एनसीआर का, एक प्लस एक माइनस आ रहा है, तो क्या आ जाता है जीरो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आई माइनस ए टू द पावर एन बराबर 1 माइनस ए। ठीक है, यहाँ सारा ए हो जाएगा, तो ए यहाँ कॉमन हो जाएगा इसमें है ना, ये सारे में ए कॉमन हो गया, जो ये बाहर आ गया, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये क्या होता है जीरो होता है, एन के का वैल्यू क्या होता है जीरो। समीशन मतलब इसका लास्ट में एन एन तक जाएगा, सबका जोड़ कितना होता है जीरो, जीरो इंटू इसमें क्या है एक टर्म, क्योंकि सब सारे टर्म का जोड़ होता है, इसमें एक टर्म नहीं है ना, जो आई वाला यहाँ टर्म था एन सी जीरो वो नहीं है, एन सी जीरो का मान 1 होता है, ये क्या हो गया इतना माइनस 1। ठीक है क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जीरो माइनस एन सी जीरो, ठीक है इसमें एन सी जीरो क्या हुआ हट गया, इसका मतलब -1 होगा इसका एन। इस तरह से आई माइनस ए टू द पावर एन का मान क्या होगा आई आई माइनस ए होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, ये आपको बाइनोमियल थ्योरम में ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है ए स्क्वायर बराबर अगर आई हो रहा है तो 1 प्लस आई टू द पावर एन का आई और ए के टर्म में लिखिए। ए स्क्वायर बराबर आई, ए क्यूब बराबर क्या होगा ए फोर बराबर क्या होगा आई, मतलब जो भी ऑड टर्म होगा वहां पर क्या होगा ए, और जहां इवन टर्म होगा वहां होगा आई। अगर हम इसको अब एक्सपेंड करते हैं, इसमें क्या होगा, अब दो टर्म आ गया, एक ऑड एक इवन। ठीक है, आई प्लस ए टू द पावर एन है, तो अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो इसमें क्या होगा एन सी जीरो है ना, फर्स्ट पे पावर ए पे पावर जीरो, इस ए का पावर लेकर के चले ए पावर जीरो ए पावर 1, तो हमारा क्या होगा 0 to 4 वाला जो इवन वाला टर्म होगा वो आई हो गया, और जो ऑड वाला टर्म होगा वहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड वाला टर्म हुआ उसमें ए हो जाएगा। ये भी वैल्यू कितना होता है 2 to the power n minus 1, इसका जोड़ कितना होता है 2 to the power n minus 1, इसका भी जोड़ 2 to the power n minus 1 होता है, दोनों मिल करके क्या होता है ठीक है आई प्लस ए टू द पावर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा टू द पावर एन माइनस 1 इंटू आई प्लस ए। ठीक है, तो आपको अगर पूरा 100% स्कोर करना है, आपको इसी तरह से हर एक चीज का फार्मूला को कैप्चर करके रखना होगा, भैया ये होता है तो आंसर ये आता है, ताकि वहां पर बस मार के आ जाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी हमको एक क्वेश्चन आया, उसमें से हमने इतना सारा फार्मूला बना दिया कि इसमें ये पूछ सकता है, अगर ए स्क्वायर बराबर 2a माइनस आई है तो ए टू द पावर एन बताइए। ठीक है, उसी सवाल को उल्टा करके पूछ दिया है कि अगर ए स्क्वायर बराबर 2a माइनस आई है तो ए टू द पावर एन क्या होगा। अभी पुराना जो हमने एक क्वेश्चन लिया है उससे ये सारे फार्मूला बनाए हैं, और उसमें से हम इसको रख करके आपसे बनवा रहे हैं। दिस कैन बी रीरिटन एज a माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर 0। इस तरह से b इक्वल टू a माइनस आई, देन b स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सिंस a इज इक्वल टू आई प्लस बी, अब हम इसको क्या मान लिए हैं a माइनस आई को हम b मान लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ठीक है,
क्लियर है? ए टू द पावर एन निकालना है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस, ये कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन दे दिया है भाई, हमको ए टू द पावर एन निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बना रहे हैं? बी इक्वल टू ए माइनस आई निकाला, ए टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस बी हुआ। अब बी का इस हमको इसमें से देखना है बी क्या होगा। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर निकालते हैं। तो बी स्क्वायर मतलब वन माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पर देखिए आ रहा है ना। इसको ये क्या है ना, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है लेमडा स्क्वायर टू लेमडा, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, ए माइनस आई का होल स्क्वायर बराबर 0 होता है, इसलिए बी स्क्वायर 0 आएगा यहाँ। इसीलिए हम ये लिए, जब बी स्क्वायर 0 आएगा ए टू द पावर एन क्या हो जाएगा? आई प्लस एन बी, क्योंकि जो हाइयर टर्म है बी स्क्वायर के आगे का, मतलब जो बाइनोमियल टर्म है वो 0 हो गया। इस तरह से ए टू द पावर एन का वैल्यू क्या आएगा? 1 प्लस एन बी। ठीक है, इस तरह से बी का वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा? इसमें पुट कर दें एन ए माइनस एन माइनस 1 इंटू आई। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन जेई का लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। इफ लेट m and small m, capital M and small m respectively be the maximum and minimum value of this function, ठीक है, then m to the power 4 minus m to the power 4 is equal to, m क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, m क्या है? छोटी m क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो बोल रहा है m4 माइनस m4, तो पहले तो हमको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा ना, तो ना आप कुछ कर पाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? सवाल को मैंने लिखा है थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में, m4 माइनस m4 निकालना है, वेयर m एंड m आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है, वो उसी फंक्शन को हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा, एफ एक्स इक्वल टू जो ये दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब कैसे क्या किया जाए? तो देखिए सिंपल सा ये है, R1 की जगह R1 माइनस R3 रखिए। R1 में क्या करना है? R3 को घटा दिया, तो देखिए इसमें घट के 1 बच गया, इसमें घट के 0 हो गया, और इसमें घट करके क्या आ गया? -1। ठीक है, 1 0 -1। फिर आगे हमने क्या किया? R2 में R3 को घटा दिया, R2 का जो पोजीशन है उसमें R3 घटा दिया, तो ये 0 हो गया, ये cos स्क्वायर घट गया, ये इसमें घट गया। क्लियर? इस तरह से क्या हो गया? 0 1 -1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, नाउ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से करते हैं, पहला में इससे आ जाएगा कितना? ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा? ये डिटर्मिनेंट माइनस में आ जाएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट और निकाल लिया। अब हम उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 1, मतलब 2 प्लस 4x 2 प्लस साइन 4x। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? हम साइन x का वैल्यू जानते हैं कितना आता है? +1 और -1। अगर +1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, और -1 हो जाएगा तो -2। इस तरह से दो वैल्यू होगा, साइन x -1 से +1 जाता है, इसीलिए इसका वैल्यू 6 या 2 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा? जब +1 होगा तो 6 हो जाएगा, जब -1 होगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। क्लियर सी बात है? इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल गया, 6 का पावर 4 -2 का पावर 4। ठीक है,
इस तरह से मेरा कितना हो गया 1280। क्लियर, समझ में आया? फिर से हम लोग आगे देख रहे हैं उसी को। ठीक है, R1 में R2 माइनस R3 किया, R3 में R2 माइनस R1 किया, इस तरह से मेरा ये आ गया। फिर जैसे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें बोल रहा है कि m प्लस m निकालिए। तो हमको क्या करना है, बाकी दो रो को जीरो करना है ताकि हमको सिंप्लीफाई में इजी मिले। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा कितना आता है 1/2 साइन 2x। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू 1 मैक्सिमम है, -1 1 होगा तो हाँ, तो साइन 2x ठीक है, साइन x cos x हो गया, m बराबर हो गया 1/2 माइनस m का मान -1/2, हमको m प्लस 1 m पूछ रहा है तो 0 हो गया। अब इसमें बताइए m स्क्वायर, सेम सवाल उसी टाइप का है, थोड़ा सा इजी बना दिया है ताकि आपको सवाल देख करके भागने का जरूरत नहीं है, सवाल देख करके आप इसको इजीली समझिए। जैसे एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स ये दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर और ये 10 दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो C1 प्लस C2 को जोड़ देंगे तो इसमें 1 1 हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट कॉलम बिकम 1 1 2 का ट्रांसपोज which is proportional to its column 1 1 2 transpose। ठीक है, the determinant with the two identical column is 0। ये भी 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 1 2 हो जाएगा, इसलिए डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों 0। अगला कह रहा है m माइनस एम निकालिए, अगर एफ एक्स दिया हुआ है ये। ठीक है, उसी टाइप का सवाल है, तो कैसे बनाएंगे, देखिए cos cos sin sin यहाँ मिल रहा है sin 2x, तो ये घटा देंगे हमको निकल सकता है। ठीक है, R1 में हमने क्या किया, R1 माइनस R2, R2 में क्या किया, R2 माइनस, इस तरह से एफ एक्स का वैल्यू 2 प्लस साइन 2x आ गया। इस तरह का दो तीन सवाल बना लेने से ये हुआ कि आईआईटी में ये देख करके भागना नहीं है, उसको भिड़ जाना है, बन जाएगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, m माइनस एम का वैल्यू 2 आएगा। चलो अगला, जैसे एक सिंपल सा ये सवाल है, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंडिंग द वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको हम लोग से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने पे यही आ रहा है। ठीक है, नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट m here require calculus f dash x is equal to 0, x बराबर 0, f0 is equal to 1। बोल रहा है कि इसको निकालने के लिए, ऐसे निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, लेकिन आपका सबसे अच्छा तरीका क्या है, एफ डैश एक्स निकालिए, उसको 0 कीजिए, उससे 0 करने से क्या आएगा, x का वैल्यू 0 है, एफ डैश एक्स मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन हुआ, यहाँ भी माइनस साइन हुआ, माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो दोनों को इक्वल करेंगे, एक्स बराबर 0 पे ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फाइंड द एम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब 1 होगा। ठीक है,
समझ में आया? एफ टेस्ट एक्स बराबर 0 रखने पे इसका जो वैल्यू आया साइन एक्स इक्वल साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 3x, तो एक्स बराबर 0 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये आ गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड m बाय m एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 1 1 1 cos x, ये ठीक। तो हमको क्या करना है, x इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में है, तो हमको m बटे m निकालना है। इस तरह से इसका प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। वन वाला को तीनों में घटा दीजिए ना, ठीक है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। वन को इसमें भी घटाए तो ये वन माइनस कॉस एक्स हो गया और ये जीरो हो गया, फिर इसमें भी घटाए तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर टेन एक्स इंटू साइन, क्लियर। इस तरह से साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, टेन एक्स ग्रेटर देन जीरो, मिनिमम वैल्यू ऑफ एम इज क्लियर जीरो। देखिए हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और एक्स बराबर जीरो पे जीरो हो रहा है, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू में तो जीरो ही है ना, नॉन नेगेटिव में जीरो है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया भाई, एम बाई एम। हाउएवर द मैक्सिमम एम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, है ना, जब पाई बाई टू पे जाएगा, इसीलिए अनडिफाइंड, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, जेई का सवाल है। इक्वल टू दिया हुआ है 2 0, ये दिया हुआ है b1 इक्वल टू b बराबर दिया हुआ है p1 दिया हुआ है, मैट्रिसेस ab1 ab2 और ab3 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b, जो b है b1 b2 b3, ये b का मॉडुलस है अल्फा। अब बीटा इज द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ b, सारे डायगोनल एलिमेंट का जोड़ है b। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू क्या होगा, सवाल यही है। तो पहले हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा। चलिए तो सवाल को थोड़ा सिंपल में समझते हैं। ए इक्वल टू ये दिया हुआ है, बी इक्वल टू b1 b2 b3 है, इस तरह से है कि ए b1 ए b2 ए b3 ये, क्लियर। तो अल्फा है डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू और बीटा है ट्रेस बी का वैल्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालना है। तो based on the problem provided in the image, here is the step-by-step solution to find the value of alpha q plus beta q. Find the value of alpha. Alpha का वैल्यू निकालना है कैसे? From the problem we are given matrix A and the result of the multiplying A by the column matrices B1, B2 and B3. We have combined these into a single matrix equation. A dot b1 b2 b3 is equal to ab1 ab2 ab3, क्लियर। हम लोग सब तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बी एक नया मैट्रिक्स माने जो b1 b2 b3 इस तरह से है, तो सी क्या हो जाएगा, ए बी वन ए बी टू ए, मतलब ए इंटू ए बी बराबर सी, हम एक मैट्रिक्स मान लें, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग सब सी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री का वैल्यू हम लोग सब 1 0 0 2 3 0 और 3 2 1 है, ठीक है। 1 0 0 2 3 0 और 3 2 1 है, सेम है, ठीक है। सी का वैल्यू हमारा क्या होगा, ए बी वन और ए बी टू और ए बी थ्री का जो मैट्रिक्स, ए बी वन ये है, ए बी टू ये है, ए बी थ्री है, ठीक है। यही है ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री, क्लियर। अब कैलकुलेट ए, ये सी हो गया,
we know that the source matrix A is equal to A dot B modulus of A into modulus of B। A का मॉडुलस ये है, ठीक है। ए के बारे में आपको यहाँ दिया हुआ है, ए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 के उसमें करते हैं 0 हो गया, ये 1 में करते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 और 1 से करेंगे तो -1, ठीक है। Calculate modulus C. Since C is the upper triangular matrix, its determinant is the product of the diagonal elements, ठीक है। C का मॉडुलस निकालना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने पे केवल डायगोनल एलिमेंट से ही ये इसका मॉडुलस निकल जाता है, ठीक है। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये 0 है तो इसका डायगोनल एलिमेंट ही इसका मॉडुलस होगा, ठीक है। चलिए 131 हो गया सी का वैल्यू। अब कैलकुलेट अल्फा, सिंस a इंटू बी बराबर सी, वी हैव ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू निकालना है 3 इक्वल टू ए बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इस तरह से अल्फा बराबर बी बराबर 3, बीटा बीटा is the sum of the diagonal element or traces of the matrix B. We can find B using the relation inverse C is equal to B। एडजॉइंट निकालने का एक आसान सा तरीका था, ठीक है। इसे यहाँ निकाला गया है एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए बटे मॉडुलस बराबर होता है ए इनवर्स। एडजॉइंट निकालने का भी तरीका एक आसान सा है, मैट्रिक्स को हम लोग सब ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये ऐसे ऐसे और इसका वैल्यू पुट करते जाते हैं और रो कॉलम में एक बार उलट देते हैं, एडजॉइंट हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ए बटे ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। कैलकुलेट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ पी, ठीक है। तो B11 B22 और B33 निकालना है। B11 निकालने के लिए इसका 1 और इसका 1 गुना कर देंगे तो 1 आ गया। B22 निकालने के लिए इसका 2 और इसका 2 गुना कर देंगे तो -2 + 3 1 हो गया। B33 निकालने के लिए इसका 3 और इसका भी 3 ले लेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, +1। लेट्स फाइंड द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट क्या है, B11 B22 एंड B33, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा ये करना है, कॉपी कलम ले करके इसको लिखते जाना है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, बीटा बराबर निकल गया और फाइनल में हमको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछ रहा है और ये 28 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन लंबा रहता है तो थोड़ा सा भूल जाता है लोग। हम लोग से अगर फिर से प्रॉपर्टी, जो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज हुआ, उस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से याद कर लें। पहला प्रॉपर्टी है के ए अगर रहेगा तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में अगर बदलेगा तो के टू द पावर n इंटू ए आ जाएगा, क्लियर। अगर ए इनवर्स रहेगा तो इसका जो मॉडुलस होगा 1 बटे मॉडुलस ए होता है, ठीक है। Let A be 3 into 3 matrix such that modulus A equal to 4. Find the value of 2A inverse. Clear? निकाल लेंगे।
पहले 2a के लिए क्या क्यू ए हो गया, 2a इनवर्स है तो 2 टू द पावर 3 इंटू ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स के लिए क्या है 1/4, तो 1/4 इंटू 2 तो 2 आंसर। अगला है एडजॉइंट ए बराबर मॉडुलस ए टू द पावर एन माइनस वन। क्या है यहाँ ऑर्डर, जैसे 3 गुने 3 का है तो ये 3 रखाएगा, 2 गुने 2 का है तो यहाँ 2 रखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इफ ए इज 3 इंटू 3 मैट्रिक्स ए बराबर 5, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए। ये कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए ही पूछ रहा है, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा n-1, 2 हो गया, मतलब 25 आंसर। अगला ट्रेसेस a प्लस बी इक्वल टू ट्रेसेस ऑफ a प्लस ट्रेसेस ऑफ बी। ट्रेसेस ऑफ a इक्वल टू k इंटू ट्रेसेस ऑफ a। ध्यान रहेगा ये बात, ये भी प्रॉपर्टी है, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, तो ट्रेसेस ऑफ 2a प्लस बी इसका कितना हो गया 5, 1 और 4 5 हो गया, इसका कितना हो गया 13, तो 2 गुने 5 प्लस 13 10 प्लस 13 23 आंसर। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सा केवल प्रॉपर्टी का यूज करके फॉर्मूला याद कराया जा रहा है, इसको आपको लिखना है और इसको रट करके जाना है, क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए फटाफट बनेगा। अगर ए बी इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस बी होता है, ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसी प्रॉपर्टी का यूज देखते हैं। ए के बराबर होता है आई, इसलिए अब अगर मॉडुलस लगाएंगे तो आई का मॉडुलस 1 होता है। अगर बी कोई मॉड है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इफ ए इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये होता है ए ए टी बराबर आई, बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट मॉडुलस बी इज इक्वल टू 10, फाइंड ए बी का मॉडुलस। ठीक है, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मॉडुलस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ए टी इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर बराबर 1, ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू बी प्लस माइनस 1 इंटू 10। क्लियर, ए बी का मॉडुलस निकालना है, बराबर ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और ए टी का वैल्यू है आई, मतलब ए स्क्वायर बराबर 1, और इस तरह से ए टी, और ए टी का मॉडुलस भी ए ही होता है, और ए का भी मॉडुलस, मॉडुलस में डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका भी ए हो गया, ये तो ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है बच्चों, ए बी का मॉडुलस है तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ए का यहाँ से निकाल चुके हैं, बी का दिया हुआ है, इस तरह से प्लस माइनस 10 हुआ। द मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी प्लस इज प्लस 10 डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ मॉडुलस ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेसेस ना, ट्रेसेस ए बी बराबर ट्रेसेस बी ए बी का ट्रेस हो या बी ए का ट्रेस हो सेम। ठीक है, जैसे ए वैल्यू ये दिया है, बी वैल्यू दिया है, ट्रेसेस ऑफ ए बी इज 10, फाइंड एक्स। तो सिंपल सा बात है भैया, ए का ट्रेसेस हुआ 3 और बी का ट्रेसेस हुआ एक्स, 3x बराबर 10, एक्स का मान, अरे ए बी का, तो ए बी मतलब जो वो है, ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेसेस है, ए बी को प्रोडक्ट किए, उसका ट्रेसेस निकाले तो एक्स प्लस 3 आए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अगला ये जेई का पूछा हुआ 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज 0 लाई इन द इंटरवल, मतलब द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज इतना इज इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल, मतलब अल्फा के किस वैल्यू पे इसका मान 0 होगा और वो किस इंटरवल में लाई करता है, इसमें से किस इंटरवल, मतलब अल्फा का वैल्यू निकलेगा,
वो इनमें से कौन से इंटरवल में पड़ेगा। ठीक है, हमको इसको बनाना पड़ेगा कि दोनों लगभग में दो जगह सेम है। ठीक है, हम लोग तो इसको घटा करके निकाल सकते हैं। हमारे पास सवाल है फाइंड द इंटरवल फॉर विच अल्फा इतना इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग सब पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इतना इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देखिए ये 1 1 3 है, ऐसे देखिए 1 2 5 है, यहाँ भी 1 2 मैच करेंगे तो इसमें 5 रहेगा तब ना 0 होगा, एक्स बराबर 5 हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि अगर हमको 0 प्रूव करना है तो क्या करना है, दो को रो सेम हो जाए, है ना। अब इसको देखिए, अगर सॉल्व फॉर के, ठीक है, a common factor of any single row can be moved outside the determinant। देखिए 1 2 3 है, ये 2 4 6 है, सब बाकी सब सेम है, इसमें से 2 बाहर निकाल लिए तो के का मान 2 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी को पहले समझिए, सिंप्लीफाई द एंड डिफाइन द डिटर्मिनेंट। डी अगर दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई करना है। देखिए C1 C2 में क्या है, घटा देंगे C1 में इसको, ये क्या हो जाएगा, ये पहला रो सिंपल हो गया, ये बस इतना हिस्सा से ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच दिस इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस माइनस रो ऑपरेशन 0, है ना, सॉल्व फॉर z। ठीक है, तो यहाँ पर रो ऑपरेशन कर सकते हैं, रो ऑपरेशन करने से हमारा ये वैल्यू आ गया, और इस तरह से ये क्या है, नीचे ट्रायंगल 0 इसलिए इसका गुना 0, तो z इंटू 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू प्लस 1। क्या उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, कोई बात नहीं, फिर से होगा। 78 को अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। 78 नंबर था ना, कुछ छूट गया यहाँ, सॉल्यूशन बनाया ही नहीं, है ना। 78 नंबर का सॉल्यूशन अगला वीडियो में हम बना के इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, 78 का बेस्ट हम क्वेश्चन बना दिए, उसका प्रॉपर्टी का उसको बनाया ही नहीं, बहुत सिंपल था। जैसे ये है 2a क्यूब बराबर 21, तो अल्फा बीटा इक्वल टू जेड, देन फाइंड द अल्फा। ये कैसे होगा, अल्फा इज 3 5 17 और 9। ठीक है, क्योंकि कैमरा सही नहीं है इसीलिए बनाने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए इसको पीडीएफ में बना के ही हम अपलोड करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और स्टूडेंट को भी आसानी रहेगा। उसी को देखते हुए मैंने इसमें बनाया है। हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a पे पावर q। ठीक है, तो 2a पे पावर q 2a पे मॉडुलस है, तो थोड़ा सा इसमें अब ध्यान रखना होगा प्रॉपर्टी का। इसमें ये क्या है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, और ये 2 बाहर आएगा तो 2 पावर 3 बाहर आएगा, उस पर भी q है, 2 पावर 9 हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। सवाल ये है, गिवन द डिटर्मिनेंट 2a डबल्ड equal to 2 to the power 21, find the value of alpha where alpha and beta are whole numbers। ठीक है, कुछ बात को हमको समझना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, यूज द फैक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ से फाइंड विच इंटीजरल वैल्यू अल्फा विच 3, 4, 5, 17 और 9 मेक्स द इक्वेशन पॉसिबल। ठीक है, फाइंड विच इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा किस वैल्यू के लिए, है ना, चार को ऑप्शन जो आंसर में दिया हुआ है, मेक्स द इक्वेशन पॉसिबल। सवाल को हमने ये उस सवाल को, सवाल ये है, सवाल को हमने दूसरे तरह से समझ लिया। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी को समझिए। अगर k का मॉडुलस है तो k की पावर n, n क्या है यहाँ, ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास जो सवाल था 2a, 2a इक्वल टू क्या जाएगा, 2 टू द पावर 3a। क्लियर है पहली बात। अब इस ब्लॉक को देखिए, है ना, तो मैट्रिक्स में क्या है, ये 0 0 है, चाहे हम इधर से एक्सपेंड करें या इधर से एक्सपेंड करें। ठीक है, इस 0 और इस 0 को लेकर एक्सपेंड करें तो एज ए होल हमको a से एक्सपेंड करने पे यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट लॉजिक समझिए। पहला क्या है, 2aq, a के बराबर 21, 2 पावर 21 है, तो हमारा 2aq बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 पावर 7। अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा समझिए। 2a बराबर अभी तुरंत हमने निकाला, है ना, 2a बराबर क्या हो गया, 2 टू पावर 3 इंटू मॉडुलस ए, 3 और इसमें से घट गया। ठीक है, इस तरह से मॉडुलस ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 और 16। क्लियर, यूजिंग द डिफरेंस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और 16, है ना। अब चलिए थोड़ा सा, 2aq बराबर 21, तो a बराबर हो गया, ये हम लोग मॉडुलस ए का वैल्यू निकाल लिए, कितना, 16। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर हो गया 16। नाउ टेस्ट द ऑप्शन फॉर अल्फा। अगर अल्फा इक्वल टू 3 होता है तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, 16। बीटा का मान कितना हो जाएगा, दोनों का घटाव है 16। इस तरह से इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है। अल्फा का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तब, अल्फा का वैल्यू 5 रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, बीटा का वैल्यू 16 प्लस 5 41। ठीक है, वैलिड ऑप्शन बी। इसे आप देखिए सवाल। ठीक है, 2aq बराबर 2 टू पावर 21, तो a का वैल्यू हम लोग कितना निकाले। ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए हमको, 16। तो अल्फा का वैल्यू इसमें से कौन सा वैलिड है, ठीक है, इसमें आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने निकाला, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वाला कितना आया, 16। अल्फा का मान 25 में, ये ऑप्शन बी वैलिड। ठीक है, और सब ऑप्शन में क्या हुआ भाई, 3 में तो कम हो रहा है। ठीक है, अल्फा और बीटा इंटीजर होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 16। अगर अल्फा का मान 5 रखते हैं, 16 कैसे आ जाएगा बीटा का,
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर 9 हो जाएगा, बीटा में 3, 25 माइनस 9 और 16, 3 4 5 ट्रिपलेट। यही सब है ट्रिक। सवाल बहुत आसान था लेकिन ट्रिक था। चलिए उसी पर आधारित फिर हम लोग कुछ फार्मूला का प्रैक्टिस करते हैं। एडजॉइंट ऑफ 2a क्या होगा, मॉडुलस ए दिया हुआ है तो एडजॉइंट 2a क्या होगा, 2a है पहली बात। पहले एडजॉइंट मतलब समझिए n-1। एडजॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अगर k का एडजॉइंट है तो k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है तो मॉडुलस ऑफ a कैसे निकालेंगे, ये यहाँ फार्मूला है, e टू द पावर n-1। क्लियर, तो पहले k टू द पावर n-1 हुआ, यहाँ पर a टू द पावर n-1 होगा। इस तरह से ये फार्मूला आप यहाँ डायरेक्ट लगाइए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ 2a, ठीक है, तो पहले तो a टू द पावर 2 बाहर आया, अब फिर 2 टू द पावर 3 है, 3 पे टोटल पे पावर फिर कितना हो जाएगा 2, तो 6 बाहर आ गया इंटू ए का मॉडुलस कितना है 4। तो पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू होता है, ठीक है, बता दिया। ये पहले हो गए 4, अब इसको एडजॉइंट में लगाएंगे, के टू द पावर एन बी, 4 एडजॉइंट ए है तो 4 पावर 3 इंटू एडजॉइंट ए बाहर में है 4 पावर 3, फिर एडजॉइंट ए है तो उसका पावर n-1 टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 4 पर पावर 3 हो गया, 4 पावर 3 कितना हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, ऐसे भी 16 आया, स्क्वायर से 16 आया, तो ये हो गया 224, ऑप्शन बी। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है। द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू का किस वैल्यू पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब पुट अप करके ही रेशियो निकाल देना है, जो बन जाएगा वही होगा, वो आसान तरीका है। अब फिर देखिए, फॉर द इक्वेशन हैविंग द इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यूजुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर, मतलब R1 R2 में कोई रेशियो में होगा, है ना। ट्राई द फर्स्ट AR1 प्लस BR2 से अगर करेंगे तो R3 निकल जाता है, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। लुकिंग एट 2a प्लस b इक्वल टू 1, है ना, लुकिंग एट y, तो समझ में आ गया। अगर a और b से गुना करने के बाद अगर वो आ जाता है तो ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ। अब आप इस पर सवाल पे आइए, इसे अब देखिए क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखिए 2x है, x है, y 2y है, z माइनस z, ठीक है, और ये क्या है 7y, लैम्डा z इक्वल टू म्यू। अब इसका वैल्यू इसमें से कोई एक रखते हैं, अगर लैम्डा का वैल्यू -3 और 5 रहेगा तो होगा क्या, फिर दूसरा रख के देखेंगे, तीसरा रख के देखेंगे, इस तरह से हम लोग निकालेंगे इजीली, मतलब उसके रेफरेंस में, ऐसे नहीं तो हमने निकाल करके दिखाया है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू -4 और म्यू इक्वल टू 5 निकल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द
ब्लॉक डिटर्मिनेंट शॉर्टकट और ये दिया हुआ है e⁻10 निकालिए, इक्वल टू कितना है, इसी से एक्सपेंड हो जाएगा 2 इंटू 4, इस पर पावर 10 दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पावर ये 2 इंटू 4 मतलब हो गया 8, 3 हो गया, ये मतलब 8 हो गया ना, 8 पे पावर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है ए का मॉडुलस 1/2, ट्रेसेस है ए, ट्रेसेस ऑफ ए बराबर 3, बी बराबर एडजॉइंट ऑफ 2a, फाइंड द मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, मतलब इसका एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना। तो पहले हमको 2a है तो उसके एडजॉइंट से पहले पहले एडजॉइंट 2n-1, दूसरा एडजॉइंट है फिर 2n-1, और उसका तीसरा 2a है 2 हो जाएगा, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है 2n-1 का होल स्क्वायर, ए के मॉडुलस पे n-1 का होल स्क्वायर। अब 2a है 2 मॉडुलस के बाहर आएगा, ऊपर का जो पावर है वो कहाँ जाएगा, वो भी आ जाएगा ना। तो इस तरह से क्या हो गया, 2 हो गया, आप ये जो आएगा 2 और 2 पे भी पावर हो जाएगा ना 2 इस तरह से, चलिए 256 हो जाएगा। बना करके देखना है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, देखिए ए का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इधर भी 0, इधर भी 0, चारों की वैल्यू 0 हो गई, ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस आई आ रहा है, माइनस आई कैसे आ गया भाई, ए स्क्वायर और इस दोनों को गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई आ रहा है, तो a4 इक्वल टू आई हो जाएगा। अब हमको निकालना है 2024 का वैल्यू, 4 गुना हो गया आई पावर 0। क्लियर, 2024 को 4 गुना 506 लिखे, तो इस तरह से ए टू द पावर हमको 2024 पूछ रहा है, तो ए टू द पावर 4 पे पावर 506 लिख देंगे, ए टू पावर 4 हो गया 1, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखिएगा, बार बार ये देता है, इसमें क्या है ट्रिक। वेक्टर पी ए पी डैश ए पी इज इक्वल टू व्हाट, ए बराबर ये दिया है, पी बराबर ये दिया है, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू, सवाल को समझिए, कह रहा है ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा, ये वैल्यू का जो मॉडुलस का वैल्यू आएगा उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और उसको जोड़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का प्राइम फैक्टर निकालना है, सब कुछ जोड़ना है, तो क्या आएगा। ठीक है, तो to master these problems you need to understand the matrix simplicity. The two matrices A and B are similar if there exists an inversible matrix P such that P is equal to P inverse AP। ठीक है, P और P इनवर्स करके लगा दिए किसी में, तो उसका समझिए वो क्या हो गया, उसको बोलेंगे क्या,
मास्टर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दो मैट्रिक्स सिमिलर, ठीक है, मैट्रिक्स सिमिलरिटी व्हेन द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर, देयर एग्जिस्ट, ए और बी दोनों सिमिलर कैटेगरी का है और पी इनवर्सिबल मैट्रिक्स है, मतलब पी का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो उस कंडीशन में ए और बी क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी ए पी वही होगा जो ए का होगा। ट्रेस का वैल्यू पी का ट्रेसेस का वैल्यू और ए का ट्रेसेस का वैल्यू सेम होगा। पी ए पी माइनस लेमडा आई करेंगे तो ए माइनस लेमडा आई के बराबर होगा मॉडुलस, ठीक है। आइगन वैल्यू, बोथ मैट्रिसेस शेयर द सेम आइगन वैल्यूज, ठीक है। पावर, अगर इस पर पावर n करेंगे तो ए पर पावर n अंदर घुस जाएगा, तो ये चीजें आपको याद रखना है, तभी हम लोग सब यहाँ आगे बढ़ पाएंगे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, कितना देर हो गया भाई, 1 घंटा हो गया, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। शॉर्ट ट्रिक फॉर दीज प्रॉब्लम्स, पी इनवर्स ए पी रहेगा माइनस के आई, इग्नोर द पी इन ट्रेस, क्लियर है, हमको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। पी इनवर्स है तो 1/p मॉडुलस कर देना है, सही है। अब आइए सवाल पे, a माइनस टू आई डायरेक्टली हम लोग जान रहे हैं, a माइनस टू आई का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है, सम हो गया। पहले हमारे आंसर कितना है 69, 69 आया 3 इंटू 23 26 हो गया, जल्दी से बन गया ये सवाल। अगला क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, cos 4 है, sin 4 है, ठीक है, हमको 1/5 f डैश 0 निकालना है, ठीक है, किसके बराबर होगा। अब इस सवाल को हमने बहुत अच्छे से लिखा, द वैल्यू ऑफ 1/5 f डैश 0, ठीक है, यहाँ भी वही वैल्यू दिया हुआ है, तो बढ़िया से मैंने लिखा। To solve these efficiently, we use the properties of determinant and substitute trick for derivatives of determinant। पहले कोई प्रॉपर्टी समझिए, आर आई में आर आई प्लस आर जे कर देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये प्रॉपर्टी आना चाहिए आपको। डेरिवेटिव अगर निकालना है, एफ एक्स अगर सी आता है तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। तीसरा है सिमेट्री और इनवेरिएंस ऑफ ए डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड टू कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज इमीडिएटली 0, ठीक है। सिमेट्री और इनवेरिएंस, if the determinant simplifies to a constant, its derivative is immediately to 0। अगर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो हम तुरंत इसको 0 कर देंगे। अब शॉर्ट ट्रिक, एफ डैश 0 where the element has the complex trigonometric function, check if the function is constant, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, for the question asking f dash 0 where the element are complex trigonometric function, check if the function is constant। इसको चेक करिए तो फंक्शन कांस्टेंट है क्या। इंस्टेड ऑफ द फुल एक्सपेंशन यूज रो ऑपरेशन, पूरा नहीं करके हमको रो ऑपरेशन करके देखना है, या कॉलम ऑपरेशन करने से ये इजीली सॉल्व हो सकता है क्या। हाँ, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, R2 में R2 माइनस R1 किया और R3 को R1 मेंटली और क्विकली ऑन पेपर, समझ में आया। फिर से आप पूछिए सवाल, ठीक है, मैच कर रहा है, मैचिंग को हमको खोजना था। देखिए यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ से ये मैच कर रहा है, यहाँ से। इस तरह से हमने क्या किया, लोगों को हमने कर दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द फुल एक्सपेंशन यूज रो ऑपरेशन,
simplify. Clear? Observation. Notice that the variable of the second and third vanishes to 0, changing to x term r in only x term in r1. Okay. Properties. Since the variable r1 has the balance to the constant in r2 and r3, sin 4 plus cos 4 x is equal to sin square 2x are related, so fx is reduced to constant. Okay. ऐसे करके एक्सपेंड कर दिया है ना, यहाँ से एक्सपेंड किया ना, 9 हुआ, फिर 3 से एक्सपेंड किया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आया? ठीक है, यही है 27 प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 18 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसको वैल्यू पुट कीजिए। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 45, एफ डैश एक्स बराबर 0, 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हम लोग इसमें सॉल्व कर पाए थे, उसको हम लोग अगला वीडियो में सॉल्व करते हैं। चलिए इसी के साथ इसको बंद करते हैं। मुझे लगता है आप लोग तो देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा।